ठीक है, पाउडर मेथड दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। आज ये जो टॉपिक है ये हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। आज हमें सिर्फ पाउडर मेथड है, लॉ मेथड है और 2-3 चीज है जो आपको पता है तो ही हम आज याद करेंगे और खत्म करेंगे। और साथ में एक चीज है कि आपको ये यहाँ पे एक चीज है, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये चीज हमें आज देखनी है, पर इसमें आपको सिर्फ थीटा वैल्यू जो है वो हमें एक्सरे से मिलती है। एक बात समझ लो, एक्सरे जो पैटर्न हमें जो मिलती है, ठीक है, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर आ ही जाता है। उस सॉफ्टवेयर से हमें सारे डेटा मिल जाता है। फिर वो सारे डेटा को हम, हमारे पास एक बुक होती है, उससे को रिलेट करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो प्रोग्रामिंग रहता है एक्सरे का, वो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। मतलब आपके पास एक्सरे है और आपको मिल जाएगा वैसे नहीं है। वहां जो लाइन है वो किसको को रिलेट करती है, वो क्या, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड हमें मिलता है। तो सॉफ्टवेयर से आप आपके हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे सॉफ्टवेयर होता ही है। तो जैसे एक्सरे मिला, सॉफ्टवेयर से हमें उसकी पैटर्न से हमें डायरेक्ट हमें डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो आज ये थोड़ा देखना है, पर उससे पहले एक बार पाउडर मेथड आप सबने पता ही होगा। पाउडर मेथड में क्या होता है कि सैंपल को हम पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, याद है ना सबको? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये फिगर 16.39, वो आपको कॉर्न शेप वाला कंसेप्ट पता है या नहीं पता? सिर्फ इतना बता दो। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। आप सारे लोगों ने टॉर्च तो यूज की होगी ना? टॉर्च यूज की है ना सब लोगों ने? यस मैम। अगर आप टॉर्च ऑन करते हो और फिर वॉल पे डालते हो तो आपको एक कॉर्न शेप मिलेगा, एक राउंड वाला कॉर्न दिखेगा आपको, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो ये एक्सरे जो होता है तो उसका भी जो पाउडर मेथड में होता है तो वो वैसे ही होता है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर 16.39 में जैसे आपको ये ऐसे लाइन मिल रही है, वो वैसे नहीं होती। एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसके ऊपर आपको एक्सरे कॉर्न शेप में मिलेंगे, अलग अलग शेप में। जैसे उसका डिफ्रेक्शन होगा वैसे अलग अलग जगह पे उसको कॉर्न शेप मिलेगा। अब कॉर्न शेप मतलब पूरा राउंड होगा, पर हमारे पास ऐसी रेक्टेंगल में हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, तो जरूरी नहीं है कि हमें राउंड शेप में मिलेगा। तो हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जैसे हमें पता चलता है ऐसे लाइंस है, तो कॉर्न शेप में आप राउंड का ऊपर और नीचे जो हमें जो कर्व जो मिलता है वो निकाल दो। समझ लो, हमें टॉर्च हमने डाली है वॉल पे, फिर उसके बीच हम डाल देंगे एक रेक्टेंगल, कोई भी प्लेट डाल देंगे, तो प्लेट में हमें कितना मिलेगा? ये फिगर में है वैसे ही हमें मिलेगा। पर जो एक्सरे जब आता है तो वो कॉर्न शेप में यहाँ पे आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पाउडर मेथड से जो हमें फिगर में मिलता है, इस टाइप के डिफ्रैक्टोमीटर से हमें एक्सरे पैटर्न मिलती है। फिर ये पैटर्न को हम डायरेक्टली
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ग्रुप में मैसेज तो करो कि मीटिंग क्विट हो गई है। मैंने अपना शुरू ही रखा था, फिर पता चला क्यों आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो पाउडर जो ये जो पाउडर मेथड है, तो ये बहुत बढ़िया मेथड है कंपेयर टू द लॉ मेथड एंड रोटेटिंग डिफ्रैक्शन क्रिस्टल मेथड। एक चीज है कि यहाँ पे हमारा जो ब्रैग्स इक्वेशन है एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 2d sin थीटा। ठीक है, जब भी कोई मेथड इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ही हमें एक्सरे पैटर्न मिलेगी। एक चीज समझ लो, हम कोई भी मेथड लेते हैं, वो मेथड पहले तो ब्रैग्स इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए, उसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, फिर ही हमें आगे जाके हमें कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा, एक्सरे पैटर्न मिलेगी। तो पहले पाउडर मेथड है, वो सबसे पहले डीबाई शेरेर ने 1916 में हमें बताया ये मेथड को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स को हम पाउडर फॉर्म में डाल देंगे और फिर उसको हम फाइनली जो सैंपल कंटेनर है वहां पे डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास फिगर नहीं है, पर आपको एक फिगर दिख रही है यहाँ पे? नो मैम। शेयर नहीं हुआ क्या? देख लेते हो। ठीक है, अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो येलो है, रेड है, ग्रीन है, जो हमें मिलता है राउंड शेप, उसको हम बोलेंगे कॉन। तो ये सपोज ये ब्लैक है, वो सैंपल कंटेनर है, वहां पे फाइनली पाउडर सैंपल है। यहाँ से एक्सरे आया, तो एक्सरे जो रेज है वो मोनोक्रोमेटिक रेज है। तो मत समझ लो कि हमारे यहाँ जो लैम्बडा है वो क्या है, वो स्टेबल है, कांस्टेंट है, मोनोक्रोमेटिक रेज है। तो हम मोनोक्रोमेटिक रेज कैसे पहले लाएंगे? तो बाय यूजिंग द फिल्टर। ठीक है, कंटिन्यूअस रेज में से हम क्या करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे और उससे हम मोनोक्रोमेटिक रेज लाएंगे। तो ये मोनोक्रोमेटिक रेज जो एक्सरे है वो वहां से कहाँ पे आया, सैंपल पे। अब सैंपल पे आया और यहाँ पे क्या हुआ कि सैंपल में वो डिफ्रेक्ट होता है अलग अलग जगह पर, और वो जहां पे डिफ्रेक्ट होगा तो वो क्या होगा कि फोटोग्राफिक जो फिल्म है ब्लैक कलर की दिख रही है, वहां पे जहां पे डिफ्रेक्ट होगा वहां पे हमें ऐसे प्रिंट यहाँ पे जो आपको मिल रही है ना, सर्कल मिल रहा है, फिर साइड में ऐसे लाइंस मिल रही है, वैसे हमें मिलेगी। पर एक बात है कि यहाँ पे हमें कौन शेप में मिलता है। ठीक है, पूरा आप समझ लो कि टॉर्च की पूरी लाइट आपको कैसे राउंड शेप में मिलती है, वैसे हमें यहाँ पे एक्सरे मिलता है। पर हमारी जो फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म जो है, वो रेक्टेंगल शेप में है, तो इसी वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे राउंड शेप नहीं मिलेगी, ऐसी लाइंस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो हर एक जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसी जगह पे हम समझ लो कि टॉर्च की जो लाइन है वो कैसे आएगी, आपको ऐसे लाइंस में ही आएंगी, वो पूरी राउंड में नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी फोटोग्राफिक फिल्म राउंड शेप में नहीं है, रेक्टेंगल शेप में है। तो इस तरीके से हमें एक्सरे मिलता है पाउडर मेथड को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा है जो वो हम यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, और थीटा है क्योंकि एक्सरे है, ये डिफ्रैक्ट होता है, तो सैंपल जो है वो क्या होगा, तो उससे सैंपल कंटेनर जो हमारा जो सैंपल कंटेनर है वो थीन वॉल होगा, कैपिलरी ट्यूब होगा।
ठीक है, कैपिलरी ट्यूब तो सबने देखी है ना? हाँ, आप लोगों ने प्रैक्टिकली की है, कुछ देखा होगा। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में थिन वॉल जो है उससे सैंपल कंटेनर आपको मिलेंगे और अलग अलग थीटा एंगल पे हमें डिफ्रैक्टेड एक्सरे मिलेंगे, जिसके पैटर्न हम ये फोटोग्राफिक फिल्म में देख पाते हैं। इस मेथड की एप्लीकेशन है कि आप अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, आप उसकी फेस, प्योरिटी और काइनेटिक रिएक्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी आपकी एग्जाम्स चल रही है तो ये सारी चीज क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मेन चीज है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। आपको सिर्फ एक याद रखनी है कि आपका अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसकी लेटेस्ट पैरामीटर के लिए आपको डी जो इंटरप्लैनर स्पेसिंग है, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू होगी क्यूबिक के लिए होगी ए अपॉन इक्वेशन 16.32 है, उसकी बात कर रही हूँ। वो टेट्रागोनल है तो उसके लिए 16.33 और ऑर्थोम्बिकल है तो 16.34। सिर्फ ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है अगर आपका एमसीक्यू बेस है एक पेपर। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू आपके आ सकते हैं। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस पैरामीटर। हमने पाउडर मेथड से अगर हम एक्सरे ला दें फिर उसका यूनिट सेल हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये टेबल 16.7 है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास थीटा 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 की वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है डी एच के एल, और हमारी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू हम इक्वेशन जो आगे मैंने आपको बोली, ये 16.32, वो इक्वेशन से हमने इक्वेशन के अंदर हमने एच के एल की वैल्यूज डाल दी और फिर हमने डी डिराइव किया। फिर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू है जो एक्सरे पैटर्न से मिली है, तो वो हमने कंपेयर की तो हमें वो इक्वल मिल जाती है। ठीक है, एक चीज है कि अगर वो इक्वल नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, जो एक ही वैल्यू है जो हमने एक्सरे में से ली है तो वो हम चेंज कर लेंगे। अगर वो नहीं मिली तो समझ लो कि हमने जो ए लिया है वो बराबर नहीं लिया है। और एक चीज है, फॉर दिस पर्पज यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ये जो एक्सरे पैटर्न है तो वो हमें हाई स्पीड कंप्यूटर यूज करके हमें उसकी पूरी पैटर्न का डिस्क्रिप्शन मिलता है, एक फाइल मिलती है। और ये एक इक्वेशन है आपको, लैम्डा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0115। ये इक्वेशन आप थोड़ा याद रख देना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी है ही, इससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल सकती है। ये आपका है एक आप समझ सकते हो कि आपका अगर शायद ऑफलाइन एग्जाम हो और अगर आपको अगर
सॉरी, आज थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है, वह चला जा रहा है। ठीक है, कोई अगर आपको एग्जाम्पल अगर पूछे, अगर ऑफलाइन हो और एग्जाम्पल हो, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको कितने नंबर्स ऑफ क्रिस्टल है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले चीज है मोलर वॉल्यूम। तो वो क्या है, वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे, वेट बाय डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। फिर हमारे यहाँ हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो ये पूरा वॉल्यूम है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास अगर ए की वैल्यू है, हमने ये डाल दी, डेंसिटी की वैल्यू डाल दी, तो हम इजिली जैल कैलकुलेट कर पाएंगे, नंबर्स कितने मॉलिक्यूल्स है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज है कि डेंसिटी हमें अगर करनी है तो यही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के अंदर हमें बाकी एम की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, जेड की वैल्यू डाल देनी है और हम डेंसिटी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन है एग्जाम तो ये एग्जाम्पल आप देख लेना, ठीक है। फिर दूसरी मेथड है सिंगल क्रिस्टल टेक्निक। तो उसमें है एक लॉ मेथड जो बहुत पुरानी टेक्निक है और उसका एक डिसएडवांटेज था, यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ, पर वो डिसएडवांटेज की वजह से लॉ मेथड से आगे फिर आई रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, फिर लास्ट में आई पाउडर मेथड, जो हम जनरली वही यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉ मेथड के अंदर हमें इस तरह की एक्सरे पैटर्न मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो भी हमें एक्सरे जो मिलता है, ठीक है, तो वो एक्सरे हमें मिलेगा जैसे मैंने बोला था पाउडर मेथड के अंदर हम यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, एक चीज है कि कोई भी मेथड आप यूज करो वो अगर ब्रैग्स लॉ को अगर फॉलो करती है, मतलब 2D इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा को फॉलो करती है, तो ही वो मेथड आपको आगे एक्सरे पैटर्न दे पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेशनरी क्रिस्टल ले लेंगे। तो स्टेशनरी क्रिस्टल ले लिया, फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड प्लेट में से हमें जो भी होल थ्रू जो भी हमें जो एक्सरे मिलता है वो कोलीमीटर में इंसल्ट होता है। तो कोलीमीटर से कोलीमेटेड होके वो सारे हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे बीम ट्रैपर पे। फिर हम यहाँ पे जो एक्सरे यूज करते हैं वो है कंटिन्यूअस एक्सरे, मतलब यहाँ पे लैम्बडा चेंज है, थीटा की वैल्यू वेरिएबल नहीं है, लैम्बडा इज वेरिएबल, थीटा वो स्टेबल है, क्योंकि हम जो क्रिस्टल ले रहे हैं वो स्टेशनरी क्रिस्टल है, एक ही जगह पे है। जहां पाउडर मेथड में क्या हुआ था, हमने जो लैम्बडा लिया था वो था मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो वो क्या था, वो स्टेबल था। बट थीटा, क्योंकि डिफ्रैक्टिव पैटर्न हमें अलग जगह, तो यहाँ पे हमें थीटा अलग अलग मिलता था। पर लॉ मेथड में हमें लैम्बडा में चेंजेस मिलेंगे, थीटा में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक ये पूरा डिफरेंस है लॉ मेथड और पाउडर मेथड के अंदर। तो यहाँ ईच स्पॉट कैन बी इंडेक्स, क्योंकि ये क्या है, कोई पर्टिकुलर प्लेन जो भी है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो एक प्रॉपर मैनर में होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं, एनआइसोट्रॉपी होती है, मतलब हर एक डायरेक्शन में आपको अलग अलग प्लेन मिलेगी। तो रिस्पेक्टिव प्लेन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ये डॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस मेथड का एडवांटेज है कि वो हमें रैपिडली क्रिस्टल ओरिएंटेशन और सिमेट्री दिखा देगा,
It can be used for the rapid determination of crystal orientation and symmetry. But it can also used to establish the shape of unit cell. हमें इससे यूनिट सेल का शेप कैसा है, क्यूबिक है और ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है, फिर टेट्राहेड्रल शेप है, यूनिट सेल का शेप कैसा है वो बताएगा। पर एक ही डिसएडवांटेज है कि ये हमें प्रॉपर सुटेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। लॉ मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि ये हमें सुटेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बताता, ठीक है। फिर एक लास्ट मेथड है रोटेशन फोटोग्राफिक मेथड है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो वैसे ही सिंगल क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ एक रोटेटर है। तो मतलब हम क्या करेंगे कि सिंगल क्रिस्टल को हम रोटेट करते रहेंगे, मतलब थीटा वैल्यू यहाँ पे हमें चेंज मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी एक्सरे जो यूज करने वाले हैं वो कौन सा मोनोक्रोमेटिक यूज करेंगे बाय यूजिंग द फिल्टर्स, ठीक है, तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलेगी। तो रोटेशन में क्या है, रोटेशन में अगेन आएगा जो सिंगल क्रिस्टल है विच इज माउंटेड ऑन द गोनियोमीटर is rotated along an axis by the 360 एक्सिस से वो रोटेट होगा। तो रोटेट होगा तो हमें थीटा में चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे लैम्बडा कैसे मिलेगी हमें, लैम्बडा हमें मिलेगी, वो मिलेगी स्टेबल कांस्टेंट, ठीक है। और फिर इससे हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है तो उसमें इसका एडवांटेजेस वही है कि ये हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता है जो लॉ मेथड नहीं बताता था। और दूसरी चीज इट्स आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो ऐसे इतनी टेक्निक है। फिर ये NaCl का यूनिट सेल डिटर्मिनेशन है, वो थोड़ा आप देख लेना, पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। फिर ये मत समझना कि ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि ये जो मतलब लेटेस्ट पैरामीटर का ये जो कंसेप्ट है पूरा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। फिर ये वैल्यू कैसे आई, ये कहाँ से आई, ये ऐसे मत पूछना। ये हमारे पास इतना डेटा है, ये सॉफ्टवेयर बेस है, हमें सिर्फ ऐसे भी मिलता है। हमें डेटा मिलेगा, आपको एक पैटर्न मिलेगी एक्सरे की, और उसके साथ सॉफ्टवेयर ही अपने आप बताएगा यहाँ पे ये डेटा इसके रिलेटेड है, इसके रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम अगर हमारी हुई तो एक याद रखना कि यहाँ पे अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया वो एज अ एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। और दूसरा मैंने आगे आपको कौन सा वो एग्जाम्पल था वो बताया था, वो देख लेना है। अगर ऑफलाइन है तो, ऑनलाइन है तो एमसीक्यू बेस्ड है तो वहां पे हम एग्जाम्पल्स नहीं रखेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा तो वो आपको इजीली मतलब आप कैलकुलेशन करो वैसे वाला नहीं होगा आपके क्वेश्चंस। और कुछ पूछना है किसी को? आगे मैंने आपको जो नोट शेयर की है ना उसके अंदर ऑलरेडी है एग्जाम्पल्स, वो आप देख लेना। तो उसके रिलेटेड अगर ऑफलाइन एग्जाम हुई तो आपको वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कौन सी चाहिए, ऑनलाइन देनी है ऑफलाइन देनी है आप सबको एग्जाम? ऑनलाइन। ऑनलाइन 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 अच्छा हो गया है ना, मतलब आप सबके लिए टाइम मिलता है गूगल करने को? हाँ, सबको टाइम मिलता है गूगल करने के लिए या नहीं मिलता ड्यूरिंग द एग्जाम? नहीं मिलता। नहीं मिलता को, पर शायद कभी कभी तो निकल जाएगा। क्या मैनेज हो जाता है? ठीक है, देखो ये सही जवाब दे देता है जो भी है सच्चा।
ठीक है, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ये सेमेस्टर आपका अच्छे से हो जाए, कोई भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है। पर एक याद रखना कि ये एक एग्जाम्पल है और आगे के मैं एक्चुअली भूल गई हूँ कौन से टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल थे, पर आप अगर आप नोट्स देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो वो रिफर कर लेना अगर ऑफलाइन है तो। ऑनलाइन है तो हम एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे, ठीक है, पर अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।